क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसी हमसे छुपा रही है। सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जिससे चारों ओर बस चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है। और आखिर चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो चलिए जानते हैं धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर की खास बातें जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। भारत का चंद्रयान 3 मिशन सफल होते ही दुनिया के कई देशों ने अपने अंतरिक्ष यान को चांद पर भेजने की तैयारी दिखाई है। इसका मतलब साफ है कि दुनिया के कई देश अब चांद पर पहुंचना चाहते हैं और इस होड़ में अमेरिका, चाइना, जापान और रूस जैसे कई बड़े बड़े देश शामिल हैं। चांद हमारे पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, जबकि चांद तक पहुंचने के लिए 2 रास्तों का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा रास्ता है जो कि चांद की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता है और ये रूट काफी लंबा भी है। इस रूट से चंद्रयान पर जाने के लिए अंतरिक्ष यान को पहले पृथ्वी के अंडाकार चक्कर लगाकर चांद की ओर भेजा जाता है और वहाँ पर भी अंतरिक्ष यान चांद के चक्कर लगाते हुए लैंडिंग करता है। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती है, लेकिन चांद तक पहुँचने में इसमें 42 दिन लगेंगे, जबकि पहला रास्ता जो कि पृथ्वी से सीधे चांद तक का है और इस रास्ते से चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह उबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े गड्ढे हैं। चांद पर ये गड्ढे अरबों सालों से गिर रहे उल्का पिंड की वजह से बने हैं और ये 1 सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक बड़े होते हैं। वहीं चांद की मिट्टी ज्वालामुखी से निकलने वाले राख जितनी पतली है और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट जैसा है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे इस पर कदम रखेंगे आपके पैरों के निशान बन जाएंगे। इसी वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। साथ ही यहाँ काफी पतला वातावरण है और यहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है, इसीलिए सांस लेने के लिए आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ेगा जो स्पेस सूट में पहले से मौजूद होती है। और जब आप स्पेस सूट पहनकर चांद पर पहली बार कदम रखेंगे तो आपको काफी संभल कर कदम रखना होगा, क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से काफी कम है। अब जब आप चांद पर खड़े होकर अपनी नजरें ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको पृथ्वी भी दिखाई देगी, लेकिन फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा दिखाई देता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी चांद पर जाकर यह मनमोहक नजारा देखना पसंद करेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, चांद की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ का घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है, इसीलिए आपको यहाँ जाकर उल्का पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। दोस्तों, अब चांद की सतह पर आप उतर तो गए हो, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर पाते, यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वो आपके होठ हिलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी आवाज तक सुनाई नहीं देगी। इसीलिए ही एस्ट्रोनॉट चांद पर एक प्रेशराइज्ड सूट पहनते हैं जिसमें साउंड वेव को ट्रैवल कराने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से कृत्रिम वायुमंडल बनाया जाता है। साथ ही इन्हें एक माइक्रोफोन वाली हेडफोन पहनाई जाती है जिसके जरिए वो अपने साथी और कमांड सेंटर से बात कर सके। चांद को अपनी धरती पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा पर एक दिन 14 दिन का होता है और 14 दिन की रात होती है। इस वजह से सोने व जागने के लिए आपको पृथ्वी के समय का सहारा लेना पड़ेगा और इसीलिए अंतरिक्ष में गए सभी एस्ट्रोनॉट ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं, जिसमें वो रात को अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म बजते ही उठ जाते हैं। जैसे चांद अपनी धरती पर चक्कर लगाने में 28 दिन लेता है, वैसे ही इसे धरती का एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लगता है। इसीलिए हम आज तक चांद का सिर्फ एक हिस्सा ही देख पाए हैं और अगर आप चांद को पिछले हिस्से से यानी कि अंधेरे वाले इलाके पर पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती हैं। बता दें कि चांद पर कई सालों से रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि भूतकाल में वहाँ कोई एलियन सभ्यता बसी थी और आज भी चांद के डार्क जोन में एलियन मौजूद हो सकते हैं। हालांकि आज तक किए गए सभी मून मिशन में हमें उनकी मौजूदगी का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। दोस्तों, चांद पर सबसे खतरनाक जगह है चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद डार्क साइड। आपको बता दें कि चांद के इस इलाके में काफी बड़े बड़े गड्ढे हैं और इन गड्ढों में कई अरबों सालों से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाई है, इसीलिए इस जगह का तापमान -230 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी वजह से दुनिया के किसी भी देश ने चांद के दक्षिणी ध्रुव में मौजूद डार्क साइड में लैंडिंग नहीं किया है और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग होते ही भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतेह हासिल की है। दोस्तों, अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिकों को चांद में इतनी दिलचस्पी क्यों है। तो इसका मुख्य कारण है कि आज से 450 करोड़ साल पहले जब एक उल्का पिंड पृथ्वी से आकर टकराया था, तब पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर धरती से 4 लाख किलोमीटर दूर चला गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम चांद के नाम से जानते हैं। इसी वजह से इसके क्रस्ट में पृथ्वी की तरह ही कई महत्वपूर्ण खनिजों की मौजूदगी हो सकती है। वहीं चंद्रयान 2 ने चांद की सतह पर वाटर आइस और हाइड्रोक्सिल के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी से सबसे करीब है, इसीलिए भविष्य में वहाँ जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं यहाँ पर हम एक लूनर स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं सब कारणों से सभी स्पेस एजेंसी चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाती है।